मानगढ़ की वो सच्ची कहानी जहां 1500 से ज्यादा आदिवासी एक साथ शहीद हुए। 112 साल पुरानी वो चीख जो आज भी पहाड़ों में गूंजती है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं भारत की आज़ादी खून से लिखी गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात की सरहद पर एक ऐसी ही जगह है जहां एक ही दिन एक ही पहाड़ी पर 1500 से ज़्यादा आदिवासी भाइयों और बहनों ने अपनी जान गंवा दी। और दुख की बात, हम में से ज़्यादातर को ये इतिहास बताया भी नहीं जाता, छुपा दिया जाता है, भुला दिया जाता है। आज जे3 राकों पर हम सुनाने वाले हैं मानगढ़ धाम की वो कहानी जो 112 साल पुरानी जरूर है मगर आज भी जिंदा है। मानगढ़ क्या है? राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक ऊंची शांत पहाड़ी है, नाम है मानगढ़। लेकिन यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, ये एक आंदोलन का गढ़ था। यहाँ के आदिवासी, जिन्हें हम भील, गारसिया डामोर, नायक, मीना और कई अन्य नामों से जानते हैं, ये लोग सदियों से जंगलों में रहते, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी आज़ादी को बचाए हुए थे। लेकिन अंग्रेज उन्हें ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये लोग डरते नहीं थे और झुकते तो बिल्कुल भी नहीं थे। और इसी आंदोलन के केंद्र में एक महान नेता थे, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद का संघर्ष सन 1903। गुरु गोविंद आदिवासियों को एकजुट करने लगे। वे कहते थे, शराब छोड़ो, शोषण से लड़ो, एकजुट हो जाओ, आजाद रहना है तो जागो। आदिवासी नौजवान उनकी बातें सुनने लगे। जंगल में अग्नि जलने लगी और अंग्रेजों को लगा ये लोग अब हमारे बस में नहीं रहे। बस फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें खत्म करने का प्लान बना लिया। वो काला दिन 17 नवंबर 1913। दोस्तों, अब शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। 17 नवंबर 1913 सुबह के करीब 10 बजे मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों आदिवासी अपने नेता के साथ बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे और आज़ादी की बात कर रहे थे। उनके पास न बंदूक, न तलवार, न कोई हथियार, सिर्फ उम्मीद, हिम्मत और आस्था। तभी अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी की चारों तरफ से घेर लिया। पहाड़ी छोटी थी, लोग ज्यादा थे और ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता। अचानक एक आदेश गूंजा, फायर। और फिर लगातार अंधाधुंध गोलियां। 1 मिनट में दर्जनों, 5 मिनट में सैकड़ों और कुछ ही देर में 1500 से अधिक आदिवासी वही ढेर हो गए। लाशें पहाड़ी से नीचे लुढ़कती गई, चारों तरफ खून ही खून, चीखे, बच्चों की रोने की आवाज और बारूद की गंध। लेकिन किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये लड़ाई भूमि की नहीं, ये लड़ाई स्वाभिमान की थी। इतिहास ने क्यों छुपा दिया ये अध्याय? अब सवाल ये है, इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा बलिदान फिर भी हमारे स्कूल की किताबों में क्यों नहीं है? क्योंकि ये आदिवासी की कहानी थी, जिसे गैर जरूरी समझकर किनारे कर दिया गया। पराजित नहीं हुए थे, बल्कि शहीद थे, बिना हथियार, बिना कवच, लेकिन असीम साहस के साथ। आज का मानगढ़ धाम, आज मानगढ़ एक शांत पवित्र स्थल है। बीच में एक ऊंचा स्मारक खड़ा है जो हर किसी को याद दिलाता है, यहाँ 1500 से ज्यादा लोग बिना डर के शहीद हुए थे। हर साल 17 नवंबर यहाँ हजारों आदिवासी आते हैं, ढोल बजाते हैं, गीत गाए जाते हैं, जोत जलाई जाती है। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये पुकार है, हम भूले नहीं हैं, हम फिर उठेंगे, हमारी संस्कृति अमर है। दोस्तों, इस दुनिया में साहस की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मानगढ़ की कहानी अलग है, क्योंकि यहाँ एक भी आदमी पीछे नहीं हटा था। उनके पास था साहस, एकता और अपनी जमीन से प्यार, और यही उन्हें महान बनाता है।
अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन ही चुके हैं तो याद रखिए, मानगढ़ सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। आज 112 साल बाद भी उनकी जोत बुझी नहीं है और न ही बुझने देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल J3 राको को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इतिहास की धूल में दबी ऐसी कहानियां निकाल कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय आदिवासी, जय जोहार। J3 राखो भाइयों, जल जंगल जमीन की रक्षा करो।